एक चीज बताओ मुझे, रात के 2 बजे जब लाइट ऑफ होती है कंबल के अंदर और दिमाग चल रहा होता है जैसे कोई फैक्ट्री है बंद ही नहीं होती, मैंने वो मैसेज ऐसे क्यों भेजा? कल इंटरव्यू में वो आंसर बेटर दे सकता था अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो। तुमने कभी सोचा है जब बॉडी सो रही होती है तब भी दिमाग ओवर टाइम क्यों कर रहा होता है? ये लेजीनेस नहीं है, ये ज़्यादा सोचने की आदत भी नहीं है जैसा कि लोग बोलते हैं। ये एक अलार्म सिस्टम है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर लिटरली फिजिकली गलत तरीके से सेट हो गया है। और आज मैं तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद किसी टीचर ने, किसी सेल्फ हेल्प वीडियो ने, किसी डॉक्टर ने भी सीधे सीधे शब्दों में कभी नहीं बताई। क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई मेंटल हैबिट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल लूप है और लूप को तोड़ने का तरीका पॉजिटिव सोच नहीं है। चलो एक सीन इमेजिन करो। तुमने एग्जाम दिया और तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया। बाहर आकर तुमने अपने दोस्त से बोला कि सब चिल हो गया, लेकिन घर पहुंचते ही अकेले में तुम्हारा दिमाग बोला एक क्वेश्चन गलत था शायद, फिर दूसरा वो स्पेलिंग चेक की थी ना, फिर तीसरा अगर मैं फेल हो गया तो पापा क्या कहेंगे। 10 मिनट में तुम एक अच्छा गया एग्जाम से मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता वहां तक पहुंच जाते हो। ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, ये वही लूप है जो चलता है जब तुम एक टेक्स्ट भेजते हो और रिप्लाई ना आए तो, किसी से लड़ाई होती है और तुम 3 दिन बाद भी वही लाइन रिपीट करते हो दिमाग में, कोई छोटी सी गलती करते हो और रातों रात उसी पे अटके रहते हो। अगर तुम अभी सिर हिला रहे हो हाँ ये बिल्कुल मेरे साथ होता है टू गुड, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। ये किसी करेक्टर की कमजोरी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक ब्रेन सर्किट है जो हर इंसान के अंदर है, बस कुछ लोगों में ज़्यादा एक्टिव है और साइंस ने इस सर्किट को ढूंढ लिया है। तुम्हारे दिमाग में 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस पूरी कहानी में, इन्हें समझो जैसे 3 कैरेक्टर्स एक मूवी के। कैरेक्टर 1 अमिगडाला, तुम्हारा खतरा डिटेक्टर। ये दिमाग का छोटा सा एलिमेंट शेप पार्ट है, इसका सिर्फ एक ही काम है डेंजर ढूंढना। जंगल के ज़माने में जब पीछे से शेर आता था यही पार्ट चिल्लाता था भागो। प्रॉब्लम यह है आज के टाइम में शेर नहीं आता, लेकिन अमेगडाला को फर्क नहीं पड़ता कि खतरा रियल है या इमेजिनरी है। एक एम्बेरेसिंग मैसेज भेजना उसके लिए भी वही अलार्म बजता है जो शेर देखने पे बजता था। करेक्टर 2 प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तुम्हारा प्लानर। ये फोरहेड के पीछे वाला पार्ट है, इसका काम है सोचना, प्लान बनाना, डिसीजन लेना। ये तुम्हारा स्मार्ट हिस्सा है। लेकिन जब एमिगडाला अलार्म बजाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम बदल जाता है। वो अब शांत प्लान नहीं बनाता, वो खतरों के सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाता है। बार बार वही सोच वही सोच वही सोच। करेक्टर 3 डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में 99% लोगों ने कभी नहीं सुना। जब तुम कुछ भी एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो ना फोन चला रहे हो, बस लेटे हो और नहा रहे हो या सो रहे हो, तब दिमाग का एक पूरा नेटवर्क ऑन हो जाता है जिसका नाम है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना, मैं कैसा दिखता हूँ, लोग क्या सोचेंगे अगर ऐसा हुआ तो। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है और ये रात को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। इसीलिए रात के 2 बजे ओवर थिंकिंग होती है। तुम्हारा डीएमएन फाइनली फ्री होता है अपना पूरा शो चलाने के लिए। अब यहाँ से बात डीप होने वाली है, ध्यान से सुनो क्योंकि ये वो पार्ट है जो लोग मिस कर जाते हैं। तुम्हारा दिमाग सोच नहीं रहा होता जब तुम ओवर थिंक करते हो, वो स्टिमुलेट कर रहा होता है। मतलब दिमाग एक तरह का वर्चुअल रियलिटी टेस्ट चला रहा होता है। वो बार बार वही सीन रिप्ले करता है ताकि फ्यूचर में अगर वही सिचुएशन आए तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्लान हो। ये एवोल्यूशन का एक तरीका है सरवाइव करने का। जानवर भी यही करते हैं लेकिन उनका सिमुलेशन कुछ सेकंड्स का होता है। हमारा क्योंकि हम इमेजिनेशंस में बहुत एडवांस्ड हैं, घंटों तक चल सकता है। लेकिन यहाँ एक ग्लिच है, ये ग्लिच ही 0.01% वाली बात है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि स्टिमुलेशन कंप्लीट कब होती है। सोचने का कोई नेचुरल स्टॉप बटन नहीं होता, इसीलिए तुम्हारा दिमाग तब तक लूप चलाता रहेगा जब तक उसे नहीं लगता कि सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन इमोशनल चीज़ों का कोई क्लीन सॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए लूप कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसका साइंटिफिक नाम है जिया गार्गनिक इफेक्ट। एक साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा जिया गार्गनिक ने 1920s में डिस्कवर किया था। हमारा दिमाग अधूरे इनकम्प्लीट कामों को पूरे किए गए कामों से ज़्यादा याद रखता है। वेटर रेस्टोरेंट में ऑर्डर याद रखते थे जब तक कि बिल क्लियर ना हो, बिल क्लियर होते ही ऑर्डर भूल जाते थे। हमारा दिमाग इमोशनल सिचुएशंस को भी ओपन ऑर्डर्स की तरह
ट्रीट करता है। जब तक फीलिंग रिजॉल्व नहीं होती, दिमाग उसे पेंडिंग फाइल में रख के बार बार खोल के देखता है। इसीलिए तुम हर बार वही बात सोचते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग लिटरली सोच रहा है कि अब तक ये केस क्लोज नहीं हुआ। अब एक और चीज़ जो बहुत कम लोग समझते हैं, अगर ओवर थिंकिंग इतनी तकलीफ देती है तो दिमाग इसको बार बार क्यों करता है? अगर ये इतना पेनफुल है तो ब्रेन इसे अवॉइड क्यों नहीं करता? इसका आंसर है क्योंकि ओवर थिंकिंग दिमाग को एक फेक फीलिंग देता है कि मैं कंट्रोल में हूँ। जब कुछ अनसर्टेन होता है, जैसे पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा या पता नहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं, तो तुम्हारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को सबसे बड़ा थ्रेट मानता है, शेर से भी ज़्यादा बड़ा थ्रेट, क्योंकि शेर का खतरा क्लियर होता है, अनसर्टेनिटी का खतरा क्लियर नहीं होता, और अनक्लियर खतरा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब तुम बार बार उसी चीज़ को सोचते हो, दिमाग को टेम्परेरी फीलिंग मिलती है, मैं इस सिचुएशन पे काम कर रहा हूँ, मैं इसे हैंडल कर रहा हूँ, और ये फीलिंग चाहे फेक ही सही थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करती है, वही केमिकल जो तुम्हें फ़ोन स्क्रॉल करते वक्त मिलता है। इसका मतलब है ओवर थिंकिंग एक एडिक्शन जैसी चीज़ बन सकती है। बॉडी को प्रॉब्लम सॉल्व करने का इल्यूजन चाहिए, रियल सॉल्यूशन नहीं। इसलिए बस मत सोचो, कहना काम नहीं करता, क्योंकि तुम उनको एक एडिक्शन से बस छोड़ दो कह रहे हो बिना अल्टरनेटिव दिए। अब एक सच बात बोलता हूँ, ये प्रॉब्लम तुम्हारे अकेले की नहीं है, ये जनरेशन से चल रही है, बस कभी नाम नहीं दिया गया। तुम्हारे दादा दादी नाना नानी की जनरेशन में ओवर थिंकिंग वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उन्हें सिखाया गया चुप रहो, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको कभी ये नहीं सिखाया गया कि दिमाग लिटरली काम कैसे करता है। तो वो लोग अपनी ओवर थिंकिंग को कमजोरी मान के जीते रहे, चुप रहना सीख लिया, लेकिन लूप कभी बंद नहीं हुआ, बस अंदर ही अंदर चलता रहा। वही पैटर्न नेक्स्ट जनरेशन को मिला, फिर तुम्हें मिला। ये इमोशनली इनहेरिटेंस है। कोई सिखाता नहीं कि फीलिंग को प्रोसेस कैसे करते हैं, बस सिखाया जाता है कि उन्हें इग्नोर कैसे करते हैं। और इग्नोर किया हुआ लूप बंद नहीं होता, वो बस छुप जाता है और रात के 2 बजे वापस आता है। अब वो पार्ट जिसका हम वेट कर रहे थे। लेकिन पहले एक वार्निंग, ये 5 टिप्स वाला वीडियो नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं जो सीधे उस बायोलॉजी पे अटैक करती है जो हमने अभी समझी। स्टेप 1, सिमुलेशन को कंप्लीट करो, सप्रेस मत करो। याद है हमने कहा था दिमाग को पता नहीं सिमुलेशन कब खत्म हुई, तो उससे खुद बताओ। जब कोई सोचने वाली बात बार बार आए, उसे 2 मिनट के लिए पेपर पे लिख दो, पूरी जैसी है वैसी। जब तुम किसी चीज़ को लिखते हो, दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, ये मेरे सर के अंदर नहीं है, ये बाहर है, सेफ जगह पे है। इससे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को केस क्लोज जैसा फील होता है। ये सिर्फ ट्रिक नहीं है, इसके पीछे रियल रिसर्च है, एक्सप्रेसिव राइटिंग स्टडीज़, जिसमें दिखाया गया कि लिखने से ब्रेन की स्ट्रेस एक्टिविटी कम होती है। स्टेप 2, बॉडी को पहले शांत करो और दिमाग को बाद में। जब अमिगडाला डेंजर बोल रही होती है, तुम दिमाग से दिमाग को नहीं रोक सकते, क्योंकि दिमाग खुद कंफ्यूज है। लेकिन एक शॉर्टकट है, वेगस नर्व। ये नर्व तुम्हारे बॉडी और ब्रेन को कनेक्ट करती है। अगर तुम लंबी स्लो सांस लो, 4 सेकंड अंदर 6 सेकंड बाहर, ये नर्व डायरेक्टली एमिगडाला को सिग्नल भेजती है, अब खतरा नहीं है, रिलैक्स करो। बॉडी शांत हो तो दिमाग खुद शांत होने लगता है, उल्टा नहीं होता। स्टेप नंबर 3, गुड एनफ डेडलाइन सेट करो। ओवर थिंकिंग अक्सर परफेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश में होती है, लेकिन इमोशनली अनसर्टेन सिचुएशंस में परफेक्ट आंसर होता ही नहीं। तो खुद से बोलो, मैं इस बारे में सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा, उसके बाद जो भी डिसीजन है वही फाइनल है। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये दिमाग को एक बाउंड्री देता है, और बाउंड्री मिलते ही एक ऑर्गेनिक इफेक्ट का लूप टूटता है, क्योंकि अब दिमाग को टास्क कंप्लीट करने का सिग्नल मिलता है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि बस ये करो और कल से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सच ये है, जिस दिमाग ने सालों से ओवर थिंकिंग को अपना सेफ्टी सिस्टम बना के रखा है, वो एक वीडियो देख के नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज़ बदल सकती है, अभी इसी सेकंड तुम अपने आप को जज करना बंद कर सकते हो। अगली बार जब रात को 2 बजे दिमाग चले, तुम खुद से ये मत कहना मुझे क्या हो गया है, बोलना ये मेरा अमिगडाला है, ये मेरे दिमाग का पुराना सेफ्टी सिस्टम है जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। गलत तरीके से सही, लेकिन कोशिश अच्छी नीयत से कर रहा है। जब तुम अपने दिमाग से लड़ना बंद करते हो और उसे समझाना शुरू करते हो, वहीं से लूप कमजोर पड़ना शुरू होता है। लेकिन एक चीज़ मैंने तुमसे अभी तक छुपाई थी। मैंने तुम्हें अमिगडाला बताया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बताया, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बताया, लेकिन दिमाग में एक और हिस्सा है, बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जो डिसाइड करता है कि तुम गलती को भूल जाओगे या सालों तक याद रखोगे।
ये हिस्सा ही डिसाइड करता है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक रात की चीज़ बनेगी या तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बन जाएगी। और जब तुम इस पार्ट को समझोगे तुम्हें पता चलेगा कि कुछ लोग ओवर थिंकिंग से क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों तक उसी में फंसे रहते हैं। ये कहानी अगले वीडियो में, तब तक जो भी आज रात सोचने वाले हो एक बार लिख के देखना।